हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका खैरंदेश भी बिल्कुल खैरियत से है। आपने मेरी कराची सीरीज देखी होगी और उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय भी की होगी। यकीन करें, हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसकी वजह ये थी कि आपको पता है कि ऐसे दोस्त अगर आपके साथ हों, जिनके साथ आपने सालों साल गुजारे हों, 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजारे हों, तो वो दोस्त नहीं, वो फैमिली बन जाते हैं। और वो जब आप लोगों के साथ हों तो फिर किसी भी चीज़ का मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है। तो मैंने सोचा यार कराची सीरीज़ की यानी पूरे कराची टूर की हम आज ज़रा समरी बनाते हैं। और समरी होगी सिर्फ फूड लवर्स के लिए, यानी जो लोग खाना पसंद करते हैं, बाहर जाके खाना पसंद करते हैं, उनके लिए ये वीडियो होगी। तो सबसे पहले भई जब आप यहाँ से निकले तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी टाइमिंग इस तरह सेट करें कि नाश्ता आप जो है वो सखर के पास जाके करें। आप जहाँ से भी निकल रहे हैं तो आपने अपने ट्रैवल की टाइमिंग इस तरह सेट करनी है कि आप जाके सखर के पास आप अपना नाश्ता करें। तो नाश्ता करने के लिए आपने कोयटा रंगीन, सिंध कोयटा रंगीन 2 होटल नाम है। ये अबड़ी बाईपास के पास है। जैसे ही आप सखर थोड़ा-सा बाहर निकलते हैं तो अबड़ी बाईपास के पास है सिंध कोयटा रंगीन 2 होटल। और वहाँ पे जाते ही आपने जो भी चीज़ ऑर्डर करनी है, साथ में आप इनकी आलू की भुजिया ज़रूर ट्राई करें। देखने में आपको लगेगा कि यार बड़ी नॉर्मल सी है, व्हाइट सी है, ये क्या ही आलू भुजिया होगी, लेकिन यकीन करें वो आलू की भुजिया, पराठा, साथ में आपको शिकारपुरी अचार सर्व कर देंगे। इनका कॉम्बिनेशन इंतहाई जो है वो लीथल हो जाता है और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले तो आपने नाश्ता वहाँ से करना है। और फिर जैसे ही आप कराची के पास पहुँचेंगे तो हाईवे पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं, उनमें सबसे पहले जो शाहीन रेस्टोरेंट है, शाहीन शनवारी है, उधर आपने चले जाना है। और उनसे आपने 2 चीज़ें तो लाज़मी ऑर्डर करनी है। उसके बाद आप जो भी ऑर्डर करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 2 चीज़ें मेरी रिकमेंडेशन पे ऑर्डर करें, आपका खाने का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं भाई को पानी आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपने ऑर्डर करनी है उनकी दुम्बा शनिवारी कढ़ाई। वो आप सिंपल जो उनकी ट्रेडिशनल है, उनके 1-2 और वेरिएंट्स भी हैं, उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन सिंपल दुम्बा शनिवारी कढ़ाई वो ऑर्डर कर लें और साथ में अफ़गानी बोटी वो ऑर्डर कर लें। यकीन करें ये दोनों इतनी मज़े की हैं ना कि आप खाना खाने के बाद आपका दिल करेगा कि आप वहीं पे लेट जाएँ और थोड़ा-सा सुस्ता लें। क्योंकि ये भी निशानी होती है ना, आप बेहतरीन सा खाना खाते हैं तो फिर आपको नींद आना शुरू हो जाती है। उनकी शनिवारी कढ़ाई और साथ में अफ़गानी बोटी, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही लीथल है। सबसे पहले ट्रिक ये है कि आपने जब दुम्बा शनिवारी कढ़ाई बनवानी है तो सबसे पहले जाएँ, जाके गोश्त कटवा लें। गोश्त कटवा के उसे कहें कि जी हमने फ्रेश गोश्त की बनवानी है। अगर आप ये नहीं कहेंगे तो उन्होंने हाफ़ कुक करके रखा होता है और फिर वो हाफ़ कुक की कढ़ाई बना के देते हैं, शायद उसका मज़ा ना आए। तो आपने सबसे पहले जाना है उनके गोश्त वाले फट्टे पे, वहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी का गोश्त कटवाना है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है वो दस्ती का गोश्त कटवाएँ और दस्ती की गोश्त की कढ़ाई बनने के लिए दे दें और साथ में अफ़गानी बोटी ऑर्डर कर दें जितनी आप खाना चाहते हैं और उसको बोल दें कि अफ़गानी बोटी जो है ना कढ़ाई से पहले सर्व कर दें। ताकि उससे पहले जो भूख लगी होगी वो अफ़गानी बोटी से आप थोड़ा-सा बैलेंस आउट हो जाएँगे। फिर जैसे ही कढ़ाई आएगी, घंटा सवा घंटा लग जाएगा, तो फिर वो आप नान के साथ एन्जॉय करें। शदीद मुँह में पानी आ रहा है, लेकिन ये चीज़ मस्ट है, आपको लाज़मी ट्राई करनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही फिर आप अगले दिन ज़ाहिर-सी बात है, एक दिन में आप एक हैवी खाना खा सकते हैं। अगले दिन कराची में आपने जो सबसे पहले कोई चीज़ खानी है नाश्ते के बाद, वो कराची की बिरयानी है। तो आप वैसे तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वहाँ पे सारी बिरयानीज़ ट्राई करें, लेकिन सबसे पहले ट्राई करें गौसिया नली बिरयानी से, क्योंकि ये मुझे लगता है कि गौसिया नली बिरयानी बाकी बिरयानियों से ज़रा डिफरेंट है। डिसाइड आपने करना है कि आपको ज़्यादा मज़े की कौन-सी लगी है, लेकिन आप सबसे पहले गौसिया बिरयानी ट्राई कर लें। अच्छा ख़ैर मैंने ये भी सुना है कि वो जो नली देते हैं उसमें नली कम होती है, घी ज़्यादा होता है, तो ये आपने डिसाइड करना है। लेकिन गौसिया नली बिरयानी मेरे ख़्याल में उन लोगों के लिए स्टार्टर पैक के तौर पे बड़ी बेहतरीन है जो बिरयानी खाना पसंद नहीं करते। इसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं होंगे, जो मसाला होगा वो आपको अंदर फ़ील होगा। तो आपने सबसे पहले गौसे नली बिरयानी खानी है और उसके बाद जो दूसरी बिरयानी खानी है वो आपने खानी है अल्लाह वाला बिरयानी। मेरे ख़्याल में मेरी अपनी पर्सनल जो चॉइस है वो अल्लाह वाला बिरयानी है। इससे हट के कोई बिरयानी हो ही नहीं सकती। मेरा ख़्याल में कराची में सबसे बेस्ट बिरयानी है और मैंने लोकल से भी पूछा, वो कहते हैं जी सबसे बेस्ट बिरयानी अल्लाह वाला बिरयानी है। अच्छा इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो गौसे नली बिरयानी का जो बीफ था
वो ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहा था एज़ कम्पेयर टू बीफी टेस्ट जो होता है, बीफी टेस्ट आ रहा था हुसैन अली बिरयानी का। जबकि अल्लाह वाला बिरयानी का जो बीफ था वो ज़्यादा आप कह सकते हैं मैरिनेट हुआ लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे अच्छी तरह मैरिनेट हुआ हो और उसके बाद आप बीफ खा रहे हैं, तो दोनों का अपना मज़ा है। लेकिन बीफ वाइज़ अगर बीफ का जो अपना एक बीफी टेस्ट होता है वो हुसैन अली बिरयानी का। अगर ओवरऑल बिरयानी के राइस, बासमती राइस, ओवरऑल जो बिरयानी का अरोमा होता है, मसाले होते हैं, तो वो अल्लाह वाला बिरयानी। इसके साथ ही आपने अल्लाह वाला बिरयानी पे ऑर्डर करने हैं उनके शामी कबाब। मेरा ख़्याल में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, शायद जो कराची में रहते हैं उनको भी ना पता हो, लेकिन उनके शामी कबाब ऑर्डर करने हैं और वो भी राइस के साथ बहुत मज़ा करवाने वाले हैं। और फिर आपने ऑर्डर करने हैं उनकी वाइट बिरयानी। आप कोशिश कीजिएगा कि हाफ़ वो मँगवाएँ, हाफ़ वो मँगवाएँ। अगर आप उस दिन नहीं खाना चाहते, उस दिन उनकी ट्रेडिशनल बिरयानी को एन्जॉय करना चाहते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट डे आएँ और उनकी वाइट बिरयानी ऑर्डर करें, उसका भी अपना ही एक मज़ा है। तो भई ये तो होगी अल्लाह वाला बिरयानी। उसके बाद अगर आप देसी खाना खा-खा के आप थोड़ा-सा उकता गए हैं, आप टेस्ट बदलना चाहते हैं, कुछ फ़ास्ट फूड ट्राई करना चाहते हैं, तो फिर आँखें बंद करके आप ऑज़ी बर्गर पे चले जाएँ। उनकी 2-3 ब्रांचेज़ हैं। किसी भी ब्रांच पे चले जाएँ, सबसे पहले उनके आप ऑज़ी फ्राइज़ ऑर्डर करें। उनके बहुत सारे फ्राइज़ हैं, लेकिन आप सिंपली ऑज़ी फ्राइज़ ऑर्डर कर लें। वो मेरे ख़्याल में इतने होंगे कि आप खाने से पहले वो खा सकें, फिर भी आपको इतनी भूख हो कि आप उनका बर्गर जो है, वो एन्जॉय कर सकें। अच्छा, जो आपने उनका बर्गर ऑर्डर करना है, वो उनकी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन जो है, वो आउटबैक बर्गर है उनका। वो आप मैंने ट्रिपल पैटी में ऑर्डर किया था, आप डबल पैटी में ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हैं। मुझे तो ट्रिपल पैटी भी बड़ा ही ज़बरदस्त लगा था और पूरा मेरी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ओवर ईटिंग भी नहीं हुई थी। बिल्कुल ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना था। तो आप डबल पैटी या ट्रिपल पैटी के साथ वो ऑर्डर कर सकते हैं। आउटबैक जो बर्गर है इनका, इनके अंदर सभी चीज़ें होती हैं, इनके वो बेकन्स भी होते हैं, मशरूम्स भी होती हैं, इनकी सारी सॉस भी होती है और बीफ भी होता है। तो वो बेस्ट बर्गर है। अगर वो आप ट्राई करते हैं, वो खाते हैं, तो मेरे ख़्याल में जो आपकी फ़ास्ट फ़ूड वाली जो तलब है ना, वो पूरी हो जाएगी और बर्गर खाने के बाद आप कहेंगे वाक़ई आपने कोई नस्ली किस्म का जो है ना वो बर्गर खाया है। अब आपका फ़ास्ट फ़ूड भी हो गया, आपने बिरयानी भी खा ली, आपने कढ़ाइयाँ भी खा ली। अब आप चाहेंगे यार ज़रा ऐसे माहौल में बैठ के खाना खाया जाए, जहाँ पे खाना खाने का भी मज़ा आए और ज़रा वेदर को भी एन्जॉय किया जा सके और सीनरी को भी एन्जॉय किया जा सके। तो फिर चुप करके आपने चले जाना है कबाबजीज़ दो दरिया और वहाँ पे आपने पहले ही उनकी जो सबसे प्राइम वाली लोकेशन है, जो कॉर्नर पे बिल्कुल एज पे होती है, वो आपने बुक करवा लेनी है। पहले बुक करवा लें, फिर जाके आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। जाके बुक करवाएँगे तो फिर आपको 40-45 मिनट जो मेबी डिपेंड करता है वीकेंड्स पे, घंटा डेढ़ घंटा भी वेट करना पड़ता है। वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे ये 2 चीज़ें मेरे कहने पे ऑर्डर करें, बाकी जो मर्ज़ी अपने कहने पे ऑर्डर कर लीजिएगा। नंबर 1, उनकी लाहौरी फिंगर फिश। मेरा ख़्याल में मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि आज तक सबसे बेस्ट जो मैंने फिश खाई है, वो वही थी। भई अंदर से इतनी ज़बरदस्त किस्म की मैरिनेट हुई हुई थी, ऊपर जो उसकी मसाले की कोटिंग, बहुत ही लीथल किस्म का जो है ना वो कॉम्बिनेशन बन रहा था। आप स्टार्टर के तौर पे खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट। मेरे ख़्याल में बेस्ट फ़िश जो है वो मैंने कभी अपनी लाइफ़ में खाई होगी, तो वो कबाबजीज़ की लाहौरी फिंगर फ़िश है। उसके बाद आपने ऑर्डर करना है उनका पनीर रेशमी हांडी। वो आपको हांडी के अंदर ही सर्व करेंगे। देखने में आपको लगेगा आपने यार कोई दही ऑर्डर कर दिया है या आपने कोई खीर ऑर्डर कर दी है, क्योंकि वो बिल्कुल व्हाइट होती है और जो बोटियाँ होती हैं ना उसके अंदर छुपी हुई होती है। लेकिन टेस्ट लाजवाब है। आप जितने भी आप मखनी हांडी, क्रीम हांडी, जो भी हांडियाँ खाई होंगी ना उससे टोटली डिफरेंट है। इसकी गेम अलग ही है भाई। साथ में उनका जो है वो पूरी पराठा ऑर्डर करें और साथ में आपकी पनीर रेशमी हांडी, बस भई बस। इसके अलावा आपको कुछ और पसंद नहीं आएगा। सुकून से खाएँ और उसके बाद अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को फ्रेश करना चाहते हैं, तो उनका लेमनेड ऑर्डर कर लें। अच्छा यार, आप खाने-शाने तो हम खा रहे हैं खूब, कढ़ाइयाँ भी खा रहे हैं, फ़ास्ट फूड भी खा रहे हैं, बिरयानियाँ भी खा रहे हैं, लेकिन भाई सर्दियों में चाय तो हम मिस नहीं ना कर सकते। तो चाय पीने के लिए आप मॉडल कॉलोनी जो है, वो रहीम खान मॉडल कॉलोनी मलीर के पास है, मलीर कैंट के पास है। वहाँ पे है स्वाद बेकरी। स्वाद बेकरी के बिल्कुल साथ एक ही ओनर का है सैगड वाइफ रेस्टोरेंट। वहाँ पे आप जाएँ, स्वाद बेकरी से इनके जो डार्क ब्राउन कलर के गुलाब जामुन वो ऑर्डर करें और साथ में सेकंड वाइफ की चाय, स्पेशल चाय ऑर्डर करें। भई चाय ऐसी है और साथ में जो आपको गुलाब जामुन मज़ा करवाएँगे,
इसके बाद आप कहेंगे इससे बेस्ट चाय का कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। तो मेरे कहने पे चाय वहाँ से आप पिएँ तो सारे पैसे आपके वसूल हो जाएँगे। तो ये तो कराची के थे मामलात। अब ज़ाहिर है वापस भी आएँगे, तो वापस अगर आप किसी तरह बहावलपुर पहुँच जाते हैं, किसी भी तरह मतलब नहीं भी आना चाहते तो फिर भी चले जाएँ, बहावलपुर भी बड़ा खूबसूरत शहर है। बहावलपुर जाके आपने कबाबिश ग्रिल पे पहुँच जाना है और वहाँ पे जाके कुछ और ऑर्डर करें ना करें, भई उनके स्पेशल चिकन कबाब जो है वो लाज़मी ऑर्डर कर दें। मैं कहता हूँ कि क्या उनकी प्रेज़ेंटेशन है, क्या धुआँ निकल रहा होता है, कितने जूसी आप दबाएँ तो ऐसा पानी निकल रहा होता है, जूस निकल रहा होता है कि मैं कहता हूँ अख़ीर हो जाती है। उसको आप स्टेक की तरह एन्जॉय करें, नान के साथ एन्जॉय करें, रायते के साथ एन्जॉय करें या उनकी स्पेशल इमली चटनी के साथ खाएँ, तो अपना ही मज़ा है। उसके अंदर चीज़ डली हुई होती है, चिकन होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, तो सारी चीज़ें जूसी हैं, तो वो क्या मुँह में जाके बर्स्ट होता है टेस्ट कि भई अख़ीर हो जाती है। तो भई अब तो मुझे अख़ीर भूख लग गई है, मैं जाके खाना खाता हूँ। आप ये सारी वीडियो एन्जॉय करने के बाद कुछ ऑर्डर कर लें या फिर गाड़ी पकड़ें और निकल जाएँ कराची और सारी चीज़ें ये एन्जॉय करें। लेकिन अगर आप कराची जा रहे हैं, तो मेरे कहने पे अपने दोस्तों को ज़रूर लेके जाएँ। किसी भी तरह यार उनको घुसून्ने मुक्के मार के, कोई थप्पड़-शप्पड़ मार के, कोई ज़लील करके, कोई बेगमात के ताने दे के, कुछ भी करके उनको साथ ले जाएँ, इंतहाई मज़ा आएगा और जो भी आपकी लाइफ़ से स्ट्रेस वगैरह है, जो सारी निकल जाएगी। तो उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए। इंशाल्लाह जल्दी ही चाइना सीरीज़ आने वाली है। चाइना में आपको बेहतरीन किस्म के व्लॉग्स बना-बना के यहाँ पे मैं अपलोड करने वाला हूँ और आपको भरपूर मज़ा आने वाला है। ना सिर्फ़ मज़ा आने वाला है बल्कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने खैर-ए-अंदेश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।